नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे चैनल पे। उन तमाम साथियों को जिन्होंने विगत दिनों हुई टीईटी की परीक्षा में प्रतिभाग किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी उत्तीर्ण हुए, उन तमाम साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वर्षों से जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जो लगातार प्रयासरत थे, सफलता मिली। इसके लिए मैं पूरे संगठन, पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ उन साथियों से जो साथी कुछ नंबरों से उस जादुई आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, उन साथियों से भी अपील करूँगा कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो बस कुछ कदम और ही बचे हैं। उसको भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम यहाँ तक पहुँच आए हैं अपनी मेहनत के दम पर, तो जो कदम बचे हैं वो अभी आपके सामने हैं। तो हम थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ा-सा प्रयास और थोड़ी-सी एकाग्रता और सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो हम उस जो निर्धारित लक्ष्य है, जो निर्धारित सीमा है, उसको क्रॉस कर जाएँगे और हम सफल हो जाएँगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो साथी किसी भी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे, वो साथी आगे जब भी टेट की विज्ञप्ति निकले, वो हर हाल में आवेदन अवश्य कर ले। क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी लोगों की बातें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की खबरें निकल के आ रही हैं कि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैंने आवेदन ही नहीं किया था। तो आप सभी साथी प्रयास करना बंद ना करें। जो प्रयास किए हैं उसमें सफल भी हुए हैं और जो रह गए हैं वो अभी अगली बार प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी और मेहनत के दम पे सफलता मिलती है। आप सभी का एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि एक जो लेबल था वो हटा है, एक जो टैग था वो हटा है। इस अपेक्षा के साथ कि हम कुछ भी डिग्री हासिल कर लें, कुछ भी योग्यता हासिल कर लें, मगर हम सब साथ हैं, सब मिल के रहेंगे, मिल के लड़ेंगे, मिल के चलेंगे। कोई मतभेद नहीं, कोई एक दूसरे के प्रति दुराभाव नहीं, कोई दूसरे के प्रति जो ईगो होता है, कोई ईगो नहीं, सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ चलना है। किसी तरह की मनमुटाव भावना नहीं रखनी है, ना ही गुटबाजी करनी है, क्योंकि लगातार जो गुटबाजियाँ होती आई हैं वो कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, आप भली-भाँति देख रहे होंगे कि एकजुटता और एकजुटता का ही परिणाम है कि सारा परिणाम जो एकजुट रहते हैं उनके परिणाम को आप देख लीजिए और खुद के परिणाम को देखिए। मैं बहुत कुछ इस विषय पे नहीं कहना चाहूँगा, बट एक बार आप नज़र उठा के जो साथी, जो भी जिस विभाग के लोग, जिस समुदाय के लोग एकजुट रहकर संघर्ष करते हैं, जिस समुदाय के लोग एकजुट रहकर काम करते हैं, उनका परिणाम देख लीजिए और अपना परिणाम देख लीजिए। हम भिन्न-भिन्न दिशाओं में काम करते चले जा रहे हैं, भिन्न-भिन्न टीमों के साथ काम करते चले जा रहे हैं, भिन्न-भिन्न मांग पत्रों के साथ काम करते रहे हैं। ऐसा न हो, हम एकजुट रहें, एक मंच पे रहें, एक साथ रहें, एक मांग पत्र के साथ काम करें। हमारे पास कोई भी डिग्री हो जाए, सबको साथ लेकर चलें। थोड़ी-सी समस्याएँ आती हैं, मैं ज़मीन पे काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जो मठाधीश हैं, जिनका ईगो है, जो काफ़ी दिनों से ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे राजनीति कर आए हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपने सामने किसी और को नहीं देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि वन एंड ओनली मैं ही हूँ। उनको लगता है कि सारे लोग मेरे ही नीचे काम करें, बट यहाँ कोई किसी के ना तो नीचे है, ना तो कोई किसी के ऊपर है। सब लोग समान हैं,
सबकी विचारधारा सोच अलग हो सकती है, बट पीड़ा एक ही है, दर्द एक ही है, एक ही व्यवस्था से सब लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, एक ही व्यवस्था में सब मिल बैठे हैं, एक ही व्यवस्था में काम कर रहे हैं। तो यह दिमाग से निकाल दें कि अगर हम हमारे ब्लॉक के, हमारे ज़िले के या किसी भी लेवल का कोई व्यक्ति हो, वो वर्षों पुराना 2001 से 2002 से 2004 से 2006 से वही व्यवस्था चला आ रहा है, वही व्यवस्था ही चला सकता है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं चला सकता है। या फिर हमें किसी पे आश्रित नहीं होना है, हमें खुद पे विश्वास करना है, खुद को इतना सक्षम बनाना है कि हम सब मिल के अपना काम कर सकें, किसी पे आश्रित न रहते हुए। जो साथी इस तरह की भावना रखते हैं, उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है राजनीति करना, और राजनीति करने के लिए हमसे जुड़े हैं। उनका एक मोटो होता है जो इस पूरी हमारी व्यवस्था से वो अपना पूरा करते हैं। उनका हमारी संख्या बल से, हमारे धन बल का उपयोग करके वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे समाज में, हमारे शिक्षा मित्र समाज में यह लगातार हो रहा है कि जो साथी जहाँ भी पड़ा है, जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, उसको लगता है कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही इस व्यवस्था का संचालक हूँ, मेरे ही वजह से इस विभाग का काम होता है। ये बेहद गलत है, ऐसा नहीं है। हर कोई सक्षम है। आप इस तरह का मठाधीशी से दूर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए, सबके साथ मिलकर काम करिए। सब लोग मिल के काम करेंगे, स्थितियाँ सुधरेगी, स्थितियाँ अच्छी होगी और हमारा लाभ होगा, क्योंकि बिना एकजुट हुए मुझे नहीं लगता लाभ होगा। और हमको इस सारी भावनाओं से ऊपर आना होगा, हमको आर्थिक शोषण से बचना होगा। जो लगातार लोग एक दूसरे का आर्थिक शोषण करते आए हैं, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट आप सभी साथी ब्लॉक से लेके जिले स्तर तक, हर लेवल तक आप सभी अवगत होंगे कि कितना शोषण होता रहा है। आर्थिक लेवल पर भिन्न भिन्न नामों से पैसा मांगा जाता रहा है। वो साथी आज भी उनको लगता है कि शोषण होना चाहिए, और अगर कोई बीच में से निकल के आता है कि शोषण नहीं होना चाहिए, तो उसके विरोध में हर साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाई जाती है। उसके विरोध में यह भी अपनाया जाता है जाति, यह भी अपनाया जाता है संप्रदाय, यह भी अपनाया जाता है, मतलब हर स्तर पे लोग उतर आते हैं कि शोषण या फिर उनकी जो व्यवस्था चली आई है उसके खिलाफ कोई ना बोले। ये बेहद गलत बात है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबको मिलके, सबको साथ रहकर, सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में जो वर्षों से होता आया है, एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे के लिए पैसे मांगना, ये आदि आदि जो आप भी देखें, हम भी देखें, सारी स्थितियों से सभी परिचित हैं। ये सब होता आएगा, इससे हमें आपको बचना होगा, सबको साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, उम्र के इस पड़ाव पे आप अपनी नौकरी के अंतिम चरण में हैं। इस स्थिति में अगर आप लोग राजनीति करेंगे तो शायद ही ईश्वर भी ना माफ़ करे। इसलिए सभी साथी राजनीति से ऊपर उठकर हर वाद से, जातिवाद, संप्रदायवाद, संगठनवाद, गुटबाजीवाद, सारे वाद से ऊपर उठ के एकजुट रहें, एक साथ रहें, तभी सफलता मिल पाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।